बड़ी खबर है यूक्रेन की राजधानी कीव से। यहां पर बिजली स्टेशन पर रूस का हमला हुआ है। रूस ने 13 बिजली स्टेशन को तबाह किया है। कीव के कई इलाकों में इस वक्त ब्लैकआउट हो गया है। पुतिन का मिशन ऊर्जा विहीन यूक्रेन। तो क्रेमलिन में कुछ दिन पहले पुतिन ने सीक्रेट बैठक बुलाई थी और उसमें यह तय किया गया कि यूक्रेन का खात्मा कितने दिनों में करना है। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और इसके मुताबिक रूस नए और विध्वंसक हथियार युद्ध के मैदान में उतारने जा रहा है और साथ ही विदेशी लड़ाके भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए बुलाए जा रहे हैं। रूस का प्लान है कि सर्दियां खत्म होने से पहले ही यूक्रेन का सरेंडर करवाया जाए। अगर यूक्रेन नहीं तैयार होता तो संपूर्ण यूक्रेन में बारूदी वर्षा से कोहराम मच जाएगा। देखिए आप। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ज़ेपोरिज़िया में भीषण जंग। ओडेसा में तबाही का बवंडर। सूमी में सुबह सवेरे स्ट्राइक। ज़ेपोरिज़िया बना एपिसेंटर। सितंबर में क्रेमलिन का ऑपरेशन अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए अब अक्टूबर तक समय सीमा बढ़ाई गई है। अब रूस ने ऐसे विध्वंसक हथियार उतार दिए हैं जिनके इस्तेमाल से कीव तक तबाही मचनी तय है। सबसे पहले रूस ने जो टारगेट तय किए हैं वो सुन लीजिए। सैन्य ठिकाने, हथियार गोदाम, पावर स्टेशन, कमांड सेंटर, ड्रोन फैक्ट्री, प्रशासनिक इमारतें, इन जगहों पर सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन के काला सागर से लगे शहरों को निशाना बनाने की तैयारी है, जिससे यूक्रेन का कनेक्शन काला सागर से पूरी तरह कट जाए। रूस के हमलों से यूरोपीय देशों में भी खौफ है, क्योंकि जिस तेजी से यूक्रेन में हमले किए जा रहे हैं उससे लग रहा है जल्द ही यूक्रेन का खात्मा हो जाएगा। फिर रूस यूरोप में विस्तार के लिए बढ़ेगा। अभी यूक्रेन में 3 फ्रंट पर सबसे भीषण जंग हो रही है। कीव पर लगातार बमबारी की जा रही है, यहां तक कि बंकरों को भी टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा डोनेस्क से आगे बढ़ रही सेना ज़ेपोरिज़िया में रुकी हुई है। वहां यूक्रेनी सेना से जबरदस्त टकराव हो रहा है। साथ ही ओडेसा भी एपिसेंटर बन गया है। वहां क्रीमिया के बेस सेवेस्तोपोल से हमले किए जा रहे हैं, जिससे ओडेसा पर जल्द रूस नियंत्रण कर ले। इस बीच रूस ने यूक्रेन जैसा पैटर्न अपनाया है। एनर्जी सेक्टर को तबाह किया जा रहा है, जिससे सर्दियों से पहले यूक्रेन में अंधेरा हो जाए और सर्दियों में बड़ा संकट खड़ा हो जाए। ऐसा हुआ तो यूक्रेनी जनता ज़ेलेंस्की के खिलाफ विद्रोह कर सकती है, यानी रूस तख्ता पलट कराने की तैयारी में है। अगर यह प्लान कामयाब नहीं हो पाता है तो रूस एक साथ बड़ा हमला करके कीव का नामो निशान मिटा देगा, जिससे यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। इधर यूक्रेन में रूस का ऑपरेशन अंधेरा जारी है और इसमें यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। 30 मिसाइलों से हमला किया गया और इसमें कई पावर स्टेशन खाक हो गए। 450 ड्रोन रूस ने दागे और इससे कई शहरों पर हमले में भारी तबाही मची है। खासतौर से पावर सप्लाई टावर टारगेट किया गया। थर्मल और न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर भी हमला किया गया। हमलों से 12 शहरों की पावर सप्लाई रुक गई है। कीव से लेकर खार्किव तक हमले किए गए। ओडेसा से लेकर सूमी तक भारी तबाही मची। देखिए आप।
रूस की तरफ से बीती रात जितने भी हमले किए गए उसमें सीधे तौर पर टारगेट पावर स्टेशन थे। ये कीव से आई तस्वीरें हैं जहां जबरदस्त ड्रोन हमले किए गए। कीव के थर्मल पावर प्लांट नंबर 6 को निशाना बनाया गया, जिस पर ड्रोन हमले से पूरा पावर हाउस तबाह हो गया, जिससे कीव का बड़ा इलाका अंधेरे में डूब गया। सिर्फ कीव ही नहीं, ज़पोरिज़िया और डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यहां तक पहुंचने वाली हाई टेंशन लाइन टावर को ध्वस्त कर दिया गया। हमले के लिए गेरान ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इनके अलावा ओडेसा पोर्ट पर हमले किए गए। इसके लिए हमले काला सागर से किए गए थे। रूस के पास इनपुट था कि ओडेसा से यूक्रेन हमले करने वाला है, लेकिन रूस ने पहले हमला करके यूक्रेन का मंसूबा तबाह कर दिया। दरअसल रूस एनर्जी सेक्टर और कारोबारी रूट दोनों फ्रंट पर यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसलिए एनर्जी सेक्टर के बाद उसके अगले टारगेट हाईवे और पोर्ट सिटी है। जहां से यूक्रेन कारोबार करता है, इसीलिए टारगेट पर ओडेसा और दूसरे पोर्ट सिटी है, जहां रूस ने हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है।